तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट और मक्खन मथती हुई एक महिला की एक बहुत ही मतलब प्रतीकात्मक सी तस्वीर, और इसके साथ इंटरनेट के जो आधुनिक इको चेम्बर होते हैं ना, उससे बाहर निकलने का रास्ता। बिल्कुल। पहली नज़र में अगर कोई देखे तो इन तीनों चीज़ों के बीच कोई तार्किक संबंध लगता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हम तीन बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। हम जैन दर्शन के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक ग्रंथ वस्तुत्व महाकाव्य, उसके उन गहरे निष्कर्षों को डिकोड करेंगे, जो मतलब सिर्फ प्राचीन ही नहीं है, बल्कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसकी बड़ी समस्याओं का एक तरह से समाधान भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास आज जो सोर्सेज का स्टैक है ना, वो बहुत ही विविध और दिलचस्प है। मैं तो मतलब इसे देखकर ही हैरान था। इन सोर्सेस को देखते हैं जिसमें एक तरफ तो आध्यात्मिक चित्र है। जैसे वो कमल के फूल वाला। हाँ, एग्जैक्टली। कमल के फूल पर आत्मा के वैभव को दर्शाने वाला चित्र। और दूसरी तरफ हमारे पास मध्य प्रदेश और बिहार के वरिष्ठ मंत्रियों के, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोपाल भार्गव जी के ऑफिशियल प्रशंसा पत्र भी हैं। सही बात है। तो इससे ये समझ आता है कि ये कोई मतलब केवल एक बंद कमरे की वैचारिक चर्चा नहीं है। इसकी जड़ें हमारे समाज, प्रशासन और इंसान के मनोविज्ञान तक फैली हुई हैं। बिल्कुल। और जो लोग इस विषय पर हमारी पिछली चर्चाओं को सुनते आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से याद होगा कि ये ग्रंथ आध्यात्मिक श्रवणाचार्य 108 विशुद्ध सागर महामुनि राज्य द्वारा रचा गया है। हाँ, जिसे जैन तत्व विद्या की रत्नमाला भी कहा गया है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा ये मिशन है, वो केवल इन फैक्ट्स को किसी टेक्स्ट बुक की तरह दोहराना नहीं है। 1000 पन्नों के इस विशाल ग्रंथ में बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इस समुद्र को मत कर इसके सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यानी जो की टेकअवेज होते हैं ना, वो निकालेंगे। हाँ, मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत, जिन्हें गागर में सागर कहा गया है, वो सिर्फ मंदिरों या फिर पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक आम इंसान की जो रोजमर्रा की उलझनें होती है ना, उन्हें सुलझाने का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। और ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है। मतलब 1000 पन्नों के महाकाव्य को समझना, वो भी उसके मूल रूप में, ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए आज का हमारा मुख्य उद्देश्य उस भारी भरकम जटिलता को तोड़कर उसे सरल और तार्किक बिंदुओं में समझना है। हमें ये देखना है कि ये प्राचीन विचार कैसे आज के इस डिजिटल, तनावग्रस्त और ध्रुवीकृत समाज में एक दिशा सूचक यंत्र, मतलब एक कंपास का काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसे विषय से शुरुआत करते हैं जिसने सोर्सेज को पढ़ते समय मेरे दिमाग में ना एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। अच्छा, वो क्या? देखिए, जब हम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? सटीकता। मतलब एक्यूरेसी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब हमारे पास लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो सर्टिफिकेट है, जिस पर 13 नवंबर 2022 की तारीख लिखी है, उसके अनुसार इस ग्रंथ में 12 खंड हैं और कुल 1176 कविताएं हैं। 1176। हाँ, और इस सटीक आंकड़े के आधार पर ही इसे सबसे बड़ा धार्मिक महाकाव्य माना गया है। लेकिन जब हम राजनेताओं के ऑफिशियल लेटर्स और संदेशों को पढ़ते हैं तो वहां इसे 1201 काव्यों का और 1000 पन्नों का ग्रंथ बताया गया है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया था। तो एक विश्लेषक के नजरिए से देखा जाए ना, तो 1176 और 1201 का ये जो अंतर है, वो थोड़ा खटकता है। मतलब अगर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो सटीकता सबसे जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या ये महज एक कागजी लापरवाही है या इसके पीछे कोई और कहानी है? मैं यही सोच रहा था। ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और यहीं पर ना हमें पश्चिमी जो रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका है और जो हमारी भारतीय साहित्य परंपरा है, उसके बीच के अंतर को समझना होगा। अच्छा, मतलब ये कोई गलती नहीं है? नहीं, ये कोई कागजी लापरवाही या त्रुटि नहीं है। दरअसल ये 1176 और 1201 का जो अंतर है ना, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वस्तुत्व महाकाव्य कोई जड़ या मृत दस्तावेज नहीं है। मृत दस्तावेज मतलब ऐसा नहीं है कि इसे एक बार प्रिंट करके बस छोड़ दिया गया हो। ये एक जीवित, विस्तृत और लगातार विकसित होने वाली साहित्यिक परंपरा है। मुझे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, जीवित दस्तावेज से आपका असल में क्या मतलब है? मतलब कोई किताब एक बार छप गई तो छप गई ना, उसमें कविताओं की संख्या अचानक कैसे बदल सकती है?
देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जब कोई महाकाव्य 12 खंडों और 1000 पृष्ठों जितने विशाल पैमाने पर रचा जाता है ना, तो उसका संकलन, संपादन और अलग-अलग संस्करणों का जो विकास है, वो समय के साथ-साथ होता रहता है। अच्छा, मतलब प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, ये कोई फिक्स्ड पीडीएफ फाइल तो है नहीं। जब इस ग्रंथ को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भेजा गया होगा, तब संभवतः 1176 कविताओं का संकलन पूरा हुआ होगा। मेक सेंस। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु की जो वैचारिक धारा होती है, वो वहां रुक तोड़ी जाती है। बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद के जो संस्करण आए या अन्य जो संकलन हुए, उसमें वो संख्या 1201 तक पहुंच गई। असली बात इन कविताओं की सटीक गिनती में उलझना नहीं है। तो फिर असली बात क्या है? अरे वाह, मतलब ये एक इवॉल्विंग लिटरेचर है जो समय और चेतना के साथ लगातार बह रहा है। बिल्कुल। और इसकी प्रामाणिकता न केवल एक सर्टिफिकेट से तय नहीं होती। अगर हम सोर्सेस पर नजर डालें तो इस कार्य को भारतीय ज्ञानपीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्था का भी समर्थन प्राप्त है। हाँ, मैंने पढ़ा था। और आपको पता है, भारतीय ज्ञानपीठ का ध्येय वाक्य ही है ज्ञानम पयासेयम। ज्ञानम पयासेयम, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है ज्ञान ही प्रकाश है। इसके अलावा स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य जैसे दिग्गजों का भी उल्लेख है सोर्सेज में, जिन्होंने इस ग्रंथ की गहराई की पुष्टि की है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ ना। तो जब इतने बड़े बौद्धिक और आध्यात्मिक मंच इस कृति को मान्यता दे रहे हैं, तो कविताओं की संख्या का वो जो छोटा सा अंतर है, वो इस विशाल वैचारिक उपलब्धि के सामने एकदम गौण हो जाता है। ये सच में इसे देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो आकार और पैमाने की बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब ना इसके असली एप्लीकेशन पर आते हैं। मतलब हम इसे जीवन में कैसे उपयोग करें, उस पर। बिल्कुल। सोर्सेज में एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक तस्वीर दी गई है, जिसने सच बताऊं तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उस महिला वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। चित्र में एक महिला को एक बड़े से बर्तन में रस्सी की मदद से मक्खन मथते हुए दिखाया गया है, और उसके ठीक ऊपर एक शब्द लिखा है, अनेकांत स्याद्वाद। बहुत ही गहरी तस्वीर है वो। पता है, जब मैंने इस तस्वीर को गहराई से देखा ना, तो मेरे दिमाग में आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया की तस्वीर उभर आई। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मतलब इंटरनेट और मक्खन मतने की प्रक्रिया, इसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, आज के समय में हमारे पास ना सूचनाओं की एक तरह से सुनामी है। हम हर दिन कच्चे डेटा यानी रॉ डेटा के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। बिल्कुल, हाल तैव बस इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अब किसी भी एक घटना को ले लीजिए, न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक, एक ही घटना के 10 अलग-अलग नैरेटिव या दृष्टिकोण होते हैं। हाँ, और हर कोई अपनी ही बात साबित करने में लगा रहता है। एग्जैक्टली। हर व्यक्ति अपने सच को एकमात्र सच मानकर चिल्ला रहा है। अब उस तस्वीर वाली महिला को देखिए, मक्खन निकालने के लिए वो क्या कर रही है? वो रस्सी खींच रही है। हाँ, वो रस्सी के एक सिरे को अपनी ओर खींचती है और ठीक उसी पल उसे दूसरे सिरे को ढीला छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए, अगर वो दोनों सिरों को एक साथ पूरी ताकत से खींच लेगी तो क्या होगा? मथनी काम नहीं करेगी और शायद वो रस्सी भी टूट जाए। बिल्कुल टूट जाएगी। तो क्या ये जो मथने की प्रक्रिया है, वो आज के इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में या सूचना युद्ध में एक बौद्धिक संतुलन बनाए रखने का कोई प्राचीन प्रतीक नहीं? ये एनालॉजी केवल दिलचस्पी नहीं है, बल्कि एकदम सटीक है। आपने जो अभी कहा ना, वही स्याद्वाद और अनेकांतवाद का सबसे गहरा व्यवहारिक सिद्धांत है। अच्छा, कैसे? जैन दर्शन का ये सिद्धांत बताता है कि जो कच्चा दूध है, वो दरअसल अनगिनत सूचनाओं और विचारों का प्रतीक है, और जो मक्खन है वो है परम सत्य। परम सत्य। हाँ, और सत्य तक पहुंचने के लिए केवल एक विचार को पकड़कर बैठ जाना काफी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी तो है। कैसी चुनौती? मतलब अगर सामने वाले का विचार पूरी तरह से गलत या एकदम तर्कहीन लग रहा हो, तो भी क्या हमें रस्सी ढीली छोड़नी चाहिए? हम तो अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो सच है बस उसी पे अड़े रहो। और यहीं पर सबसे बड़ी वैचारिक भूल होती है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी एक दृष्टिकोण को, मतलब एक पर्सपेक्टिव को कसकर पकड़ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि बस हम ही सही हैं, तो समाज में क्या होता है? एक बहुत ही भयंकर ध्रुवीकरण, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। स्याद्वाद ये सिखाता है कि हर सत्य सापेक्ष होता है, मतलब रिलेटिव होता है। जिस सच को आप एक बिंदु से देख रहे हैं ना, वो किसी और के अनुभव या उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये तो है।
तो रस्सी को ढीला छोड़ने का मतलब हार मानना या किसी झूठ को स्वीकार कर लेना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले के दृष्टिकोण को स्पेस देना। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। हाँ, क्योंकि जब तक विचारों का वो घर्षण और तालमेल नहीं होगा ना, तब तक सच का वो मक्खन बाहर आ ही नहीं सकता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये ग्रंथ केवल पूजा पाठ या मोक्ष की बात नहीं कर रहा, ये दरअसल आर्ट ऑफ डायलॉग यानी संवाद करने का तरीका सिखा रहा है। बिल्कुल। ये आज के उस इको चेंबर से बाहर निकलने का रास्ता है जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आवाज सुनना चाहता है। एकदम सही। और पता है, ये संतुलन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की जो दुनिया है ना, उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। भीतर की दुनिया। हाँ, सोर्सेज में मौजूद एक और चित्र इसका बहुत गहराई से वर्णन करता है। आपने वो फूल जैसी आकृति वाली तस्वीर देखी है? हाँ, जिसके बीच में एक ध्यानमग्न अवस्था दिखाई गई है। बिल्कुल। और उसके चारों ओर 7 तत्व लिखे हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हाँ, मैंने देखा था। और इसके साथ ही ना 4 गतियों का, देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच, उनका एक चक्र भी बना हुआ है। सच कहूं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, वो मुझे थोड़ा तकनीकी और अकादमिक लगा था। मतलब क्या हम इन 7 तत्वों और 4 गतियों के चक्र को किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? इसे ना एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझते हैं। ये पूरा चित्र दरअसल एक आत्मा की, या कह लें कि हमारी खुद की चेतना की एक यात्रा का नक्शा है। ओके। जीव यानी हमारी चेतना, और अजीव यानी ये बाहरी भौतिक दुनिया, हमारे गैजेट्स, पैसा और आसपास की परिस्थितियां। जीव और अजीव। हाँ, अब इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है ना, वही हमारा जीवन है। अब इसमें जो आश्रव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्रव, ये क्या होता है? जब भी हम दुनिया से टकराते हैं तो हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या या लालच पैदा होता है ना? बिल्कुल होता है। आश्रव वो प्रक्रिया है जिससे ये जो नकारात्मक विचार हैं वो एक तरह के मनोवैज्ञानिक स्टिकी नोट्स की तरह हमारी चेतना पर चिपकने लगते हैं। अरे वास्तविकी नोट्स, मतलब जैसे जब कोई हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर देता है या दफ्तर में कोई बॉस कोई बुरा सा ईमेल भेज देता है तो वो गुस्सा हमारे दिमाग में घंटों तक घूमता रहता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। वो गुस्सा जो आपके दिमाग पर चिपक गया है ना, वही आश्रव है, और उसका टिके रहना बंध है, मतलब बंधना। बाप रे, तो अब इससे बाहर कैसे आए? तो हम सबके साथ रोज होता है। हाँ, और यहीं पर संवर और निर्जरा का सिद्धांत काम आता है। संवर का मतलब है उस नकारात्मक जानकारी या उस भावना को अंदर आने से रोकना। जैसे फोन के नोटिफिकेशन बंद कर देना। बिल्कुल, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए या उस फालतू की बहस में पढ़ने से खुद को रोक लिया। ये एक तरह का कॉग्निटिव बिहेवियरल अभ्यास ही तो है। और निर्जरा का अर्थ है कि जो कचरा या जो स्टिकी नोट्स पहले से दिमाग में जमा हो गए हैं, उन्हें ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन से खुरचकर बाहर निकाल फेंकना। क्या बात है। और जब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है तब जाके वो मोक्ष की अवस्था आती है। बिल्कुल सही समझे आप। और जो आपने वो 4 गतियों का जिक्र किया था ना, देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच यानी पशु गति। हाँ, वो क्या है? क्या वो मरने के बाद की बातें? नहीं, ये केवल मृत्यु के बाद की बातें नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं, उनका प्रतीक हैं। अच्छा, रोजमर्रा की अवस्थाएं। हाँ, आप ही सोचिए, क्या इंसान कभी दूसरों की निस्वार्थ मदद करते समय देव जैसी करुणा महसूस नहीं करता? बिल्कुल करता है, बहुत अच्छा फील होता है तब। और क्या भयंकर क्रोध या एकदम गहरे डिप्रेशन में वो नारकी यानी नर्क जैसी मानसिक स्थिति में नहीं पहुंच जाता? ये तो एकदम सच है। तो ये चक्र हमें यही चेतावनी देता है कि अगर हम संवर और निर्जरा से अपनी चेतना की सफाई नहीं करेंगे ना, तो हम हर दिन इन्हीं भावनाओं के चक्रव्यूह में भटकते रह जाएंगे। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब प्राचीन शब्दों के भीतर मनोविज्ञान के इतने गहरे सूत्र छिपे हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ, ये बहुत डीप है। और इसी बात से हम इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आते हैं। सोर्सेज में ना आत्मा का वैभव और आप्त स्वरूप दर्शाने वाले कुछ बहुत ही जटिल चित्र दिए गए हैं। वो वाले चित्र। हाँ, और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के पत्र में एक लाइन है कि आचार्य जी के ग्रंथों से प्रेरणा लेकर युवाओं ने वैराग्य पथ का वर्णन किया है। जी बिल्कुल लिखा है। अब आप बताइए, आम समाज में वैराग्य शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? यही कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना।
एग्जैक्टली। अब एक आम इंसान जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, हर महीने अपनी ईएमआई भर रहा है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, मेरा मतलब है, क्या उसके लिए ये वैराग्य या आत्मा का वैभव कोई मायने रखता भी है, या ये बस एक तरह का पलायनवाद है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और अक्सर वैराग्य को आधुनिक संदर्भ में गलत ही समझा जाता है। लोग इसे पलायनवाद मान लेते हैं। लेकिन जरा आत्मा का वैभव वाले चित्र को ध्यान से याद कीजिए। उसमें वैभव या संपत्ति को किसी सोने चांदी के महल या पैसों के रूप में नहीं दिखाया गया है। तो फिर किस रूप में है? उसे कमल की पंखुड़ियों पर लिखे 8 गुणों के रूप में दिखाया गया है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व, वीर्य, अवगाहन, अव्याबाधत्व और अग्रुलघु। अरे ये तो पूरी तरह से आंतरिक गुण है, मतलब इंटरनल क्वालिटीज। बिल्कुल। असली वैभव इस बाहरी दुनिया में है ही नहीं। असली संपत्ति तो ये है कि इंसान के पास सही ज्ञान हो, दुनिया को देखने का सही नजरिया यानी दर्शन हो, उसका एक मजबूत चरित्र हो और वीर्य यानी वो असीम आत्मिक शक्ति हो जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा ना सके। तो वैराग्य का असली अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी उसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को पूरी तरह मुक्त रखना। इसे साबित करने के लिए ना, वो जो दूसरा चित्र है आप्त स्वरूप वाला, वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, जिसमें तीर्थंकर को 18 सांसारिक दोषों पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। मैंने जब उस लिस्ट को पढ़ा था ना, तो सच बताऊं मुझे बहुत हैरानी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? मतलब उसमें जन्म, मृत्यु और रोग पर विजय की बात है, वो तो समझ में आती है कि भाई ये तो आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर की बात है। लेकिन उसी लिस्ट में पसीना, चिंता, भय और क्रोध जैसी रोजमर्रा की चीजें भी शामिल है। हाँ। तो पसीने या चिंता पर विजय का यहाँ क्या अर्थ हुआ? ये तो हमारे शरीर और हमारे जीवन का एकदम नॉर्मल हिस्सा है ना। और यहीं पर तो ये महाकाव्य हमारे आधुनिक जीवन से सीधा सीधा जुड़ जाता है। आप देखें, हम पूरी जिंदगी बाहरी दुश्मनों और अभावों से लड़ते रहते हैं ना। हाँ, वो तो है। हमें लगता है कि अगर बस बैंक बैलेंस अच्छा हो गया तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अगर जॉब में प्रमोशन मिल गया तो जो फ्यूचर का भय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही लगता है सबको। लेकिन आप्त स्वरूप हमें ये चेतावनी देता है कि बाहरी दुनिया को जीतना इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक चिंताओं का, अपने भयों का और अपनी प्रतिक्रियाओं मतलब अपने रिएक्शंस का गुलाम है ना, तब तक वो चाहे जितना भी सफल हो जाए वो स्वतंत्र नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वैराग्य एक तरह की मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल फ्रीडम है? 100%। पसीना यहाँ केवल उस शारीरिक पसीने का प्रतीक नहीं है जो गर्मी से आता है। ये उस घबराहट और बेचैनी का प्रतीक है जो हमें किसी मुश्किल स्थिति में होती है। ओहो, अब समझ में आया। हाँ, इन 18 दोषों पर विजय पाने का अर्थ ये है कि आप चाहे किसी बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम में बैठे हों, बहुत ही तनावपूर्ण काम कर रहे हों, फिर भी आपके भीतर एक ऐसी अचूक शांति हो कि कोई भी चीज आपको उद्वेलित न कर सके। क्या बात है। वैराग्य का मतलब है काम पूरी लगन से करना, लेकिन उस काम के नतीजे को लेकर जो चिंता होती है ना, जो भय या क्रोध आता है, उससे खुद को अलग कर लेना, मतलब डिटैच कर लेना। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। मतलब एक ऐसा मानसिक कवच जो आपको किसी भी बाहरी हमले से बचा सकता है। बिल्कुल। और यही बात ना मुझे हमारे अगले और सबसे बड़े पड़ाव की ओर ले जाती है। इन सभी सोर्सेस को देखने के बाद एक बात जो बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो ये कि ये महाकाव्य महज किसी व्यक्तिगत मोक्ष की किताब नहीं है। वो कैसे? अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के ऑफिशियल संदेशों का विश्लेषण करें तो वो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि ये ग्रंथ सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति और विश्व मैत्री यानी ग्लोबल फ्रेंडशिप के सूत्र से बंधा हुआ है। हाँ, ये बात तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से लिखी है। तो यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि एक आध्यात्मिक या धार्मिक दर्शन का राष्ट्रभक्ति या विश्व मैत्री से क्या सीधा संबंध हो सकता है? मतलब ये पुल कैसे बनता है दोनों के बीच? ये पुल ना बहुत ही तार्किक और एकदम वैज्ञानिक तरीके से बनता है। अच्छा, समझाइए जरा। अगर हम अब तक की चर्चा के सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति स्यादवाद के सिद्धांत को अपना लेता है
तो वो दूसरों के दृष्टिकोण का, दूसरों की राय का सम्मान करना सीख जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और जब वो आसरफ को रोककर अपने भीतर के 18 दोषों जैसे क्रोध, मोह और भय उन पर विजय पा लेता है, तो उसका स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या होगा? आप ही सोचिए। तो वो व्यक्ति चाहकर भी हिंसक नहीं हो सकता। मतलब उसके भीतर दूसरों के लिए घृणा पैदा ही नहीं होगी। बिल्कुल। और जब किसी समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगेगी जो आंतरिक रूप से शांत हैं, जो असहमतियों के बावजूद एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, तो वहां स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक समर्पण आएगा। सही बात है। और पूरी दुनिया के प्रति विश्व मैत्री की भावना पनपेगी। आप खुद सोचिए, एक अशांत मन के साथ क्या आप कभी विश्व शांति ला सकते हैं? कभी नहीं। इन राजनेताओं के पत्रों का मूल भाव यही है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी का ये वस्तुत्व महाकाव्य केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। बिल्कुल। ये युवाओं को सही दिशा देने, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और समाज में जनकल्याण के लिए एक स्थायी दस्तावेज बन चुका है। और इसी कारण से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान मिल रही है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। मतलब हम एक विशाल किताब और वर्ल्ड रिकॉर्ड के आंकड़ों से शुरू हुए थे। हाँ। फिर हमने मक्खन मथने के उदाहरण से समाज के इस ध्रुवीकरण को समझा। फिर हमने अपने भीतर जमा होने वाले मानसिक कचरे यानी स्टिकी नोट्स को साफ करने का तरीका देखा। बिल्कुल। और अंततः हम इस बात तक पहुंच गए कि कैसे एक व्यक्ति की जो आंतरिक शांति है वो पूरी दुनिया में विश्व मैत्री का आधार बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि समाधान ना बाहर नहीं है। ये महाकाव्य हमें आधुनिक जीवन की जो भागदौड़ है और जो सूचनाओं का इतना शोरगुल है, उससे निकालकर हमारे भीतर की उस शांत और शक्तिशाली चेतना से मिलाता है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। एकदम सही। और इस गहन अध्ययन को समेटते हुए सोर्सेज में दी गई 2 आखिरी तस्वीरों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तस्वीरें बहुत गहरी हैं। सच में इन तस्वीरों ने बहुत गहरे सवाल खड़े किए हैं। एक तस्वीर है स्वच्छत्व की, जिसमें एक आकृति के हाथ में एक बहुत बड़ा दर्पण यानी आईना है। और दूसरी तस्वीर है निर्वाण की, जिसमें एक धधकती हुई अग्नि के ठीक ऊपर एक आत्मा एकदम ध्यानमग्न अवस्था में ऊपर की ओर उठ रही है। ये दोनों ही चित्र ना इस पूरे महाकाव्य की फिलॉसफी का एकदम अंतिम दृश्य है। बिल्कुल। और इस चर्चा को सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ा जा सकता है। वो क्या? अगर हम ये मान लें कि उस चित्र में दिख रहा दर्पण कोई मामूली आईना नहीं बल्कि हमारी खुद की चेतना है। अच्छा। और जो निर्वाण के चित्र में अग्नि धधक रही है वो हमारी रोजमर्रा की परेशानियां, ऑफिस का तनाव, ईएमआई की चिंता और आपसी टकराव हैं। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। क्या उस अग्नि में झुलसते रहना ही हमारा जीवन है या उससे अप्रभावित होकर कमल के फूल की तरह ऊपर उठना है? बिल्कुल, ऊपर उठना ही लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब भी कोई आईने के सामने खड़ा हो तो उसे खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या आईने में सिर्फ वो बाहरी रूप दिख रहा है जो दुनिया की चिंताओं से थका हुआ और डरा हुआ है, या फिर उस दर्पण में अपनी आत्मा के उस वास्तविक वैभव की झलक भी मिल रही है जो हर भय, क्रोध और चिंता से बहुत ऊपर है? ये एक ऐसा विचार है ना जो सच में किसी को भी अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर सकता है। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत, ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ऐसे विषय आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और आप भविष्य में भी ऐसी ही जटिल जानकारी के सरल, तार्किक और गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस शो को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए गहन अध्ययन में, कुछ नए सोर्सेज और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ।